नमस्कार दोस्तों, इजी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ैन रेगुलेटर्स के बारे में। ये जो दो प्रकार के रेगुलेटर होते हैं, इन दोनों का ही आपने यूज़ किया होगा कभी ना कभी और इनके बारे में कुछ सुना होगा। दोस्तों आज हम इसमें एक मिथ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा होता है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको कंट्रोल करने के लिए किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू में करंट। ये एक हमारे लिए कंप्लीट फार्मूला होता है फ्रेंड्स। अगर एसी की कंडीशन में आपने और भी ज़्यादा अगर आप डिटेल स्टडी करते हैं तो उसमें आप पाते हैं कि यहाँ पर कॉस फैक्टर यानी पावर फैक्टर भी होता है, लेकिन नॉर्मली जनरल केस में हम जो फार्मूला पढ़ते हैं वो यही होता है वोल्टेज इनटू में करंट। यानी इलेक्ट्रिकल पावर दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, वोल्टेज और करंट पर। तो देखिए जो हमारे पास करंट है वो रेजिस्टेंस से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करना है तो हम या तो करंट को कंट्रोल कर लें या वोल्टेज को, दोनों ही केसेस में हमारी इलेक्ट्रिकल पावर कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कंट्रोल करते हैं तो रेजिस्टेंस के थ्रू होता ये है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट के रूप में डेसिपेट हो जाती है, अनयूज़ हो जाती है। दोस्तों इसके बाद में हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर्स की बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ये देखिए ये एक पुरानी सी पिक है जिसमें आपने इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर्स जो पहले भी यूज़ हुआ करते थे और आजकल भी कुछ लोग इसे यूज़ करते हैं। और दोस्तों ये कि यहाँ से क्या है, ये एक रेजिस्टेंस का सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है कुछ इस तरीके से और ये सीरीज़ में लगाया जाता है। और क्योंकि हम ये जो रेगुलेटर है ये बेसिकली करंट कंट्रोलिंग के काम में आता है, करंट को कंट्रोल करता है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही ये सिलेक्टर स्विच है, यानी ये बीच में जो स्विच लगा हुआ है सिलेक्टर स्विच है, तो जैसे ही आप इसको 1 पॉइंट पर रखेंगे तो 1 पॉइंट पर रखेंगे तो देखिए कंप्लीट रेजिस्टेंस इस सर्किट में आएगा। रेजिस्टेंस कंप्लीट आएगा तो करंट की वैल्यू कम होगी। जब रनिंग वाइंडिंग में फ़ैन की और शटिंग वाइंडिंग में करंट की वैल्यू, इनपुट करंट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर है वो कम होगी। इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर कम होने से ये जो हमारे पास फ़ैन है इसकी स्पीड कम होगी। और जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे, यानी आपने 2 नंबर पर किया तो ये रेजिस्टेंस बाइकआउट हो गया, फिर 3 नंबर पे पोजीशन में किया, यानी ये 2 रेजिस्टेंस बाइकआउट हो गए। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही रेजिस्टेंस सर्किट में आ रहा है तो करंट की वैल्यू, इनपुट करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और ये फ़ैन है उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों ये तो हुए हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर जो कि रेजिस्टेंस के बेसिस पर काम करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर्स की, मॉडर्न रेगुलेटर्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर्स जो हमारे पास हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर ये कुछ इस तरीके से ये पिक है, ये आपने आजकल सबसे ज़्यादा यही यूज़ में आते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर, इसमें रेजिस्टेंस का फंडा नहीं होता, इसमें ट्रायक लगा होता है। ये ट्रायक एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। इसके बारे में आप ज़्यादा तो दोस्तों इतना ही समझ लीजिए कि जो ट्रायक है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वो सर्किट में वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अब वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस से तो उसका कोई डायरेक्ट फंडा होता नहीं है, इसलिए ये जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर का इसमें ज़्यादा लॉस नहीं होता। इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर्स में ज़्यादा होती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर्स को ही सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर होते हैं इनका हार्ट होता है ये ट्रायक। तो दोस्तों इस ट्रायक को कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके ये जो गेट है इस पॉइंट पर अलग अलग फायरिंग एंगल पर सप्लाई दी जाती है। इस वजह से जो सर्किट में वोल्टेज है वो बदलता है और वोल्टेज बदलने से इलेक्ट्रिकल पावर बदलती है, इलेक्ट्रिकल पावर बदलने से फ़ैन की स्पीड जो है वो बदल जाती है। दोस्तों जैसा कि इससे पहले वाले आपने रेगुलेटर देखा, इसका साइज़ बड़ा होता था, रेजिस्टेंस यूज़ करने की वजह से करंट हीट के रूप में लॉस हो जाता था। इस वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी ज़्यादा होता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर्स के अंदर होता ये है कि इसका एक तो साइज़ छोटा होता है, ये इतना बल्कि नहीं है, हल्का होता है और
इसमें हम जैसे ट्राइक यूज़ कर रहे हैं तो वोल्टेज का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, तो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम जो है, लॉसेस की प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं आती है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर्स में से इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर है वो सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ में लिए जाते हैं और वो हमारे लिए क्यों अच्छे हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखिए यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल के ही आता है, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर है वो काफ़ी अच्छे होते हैं और इन्हें ही सर्वाधिक यूज़ में लिया जाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।